मेरे प्रिय डॉक्टर्स, नर्सेस, माय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी का नमन करता हूं। आप हम सबके आदर के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, इसीलिए मैं आपका नमन करता हूं। आप इंसानियत के पुजारी हैं, ईश्वर के सच्चे आराधक हैं और सही मायने में धर्मी हैं या धार्मिक हैं। मेरे मित्रों ने, हमारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस भाई बहनों के लिए एक छोटा सा संदेश दें, क्योंकि वे इन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, टूट रहे हैं, ओवरवर्क करना पड़ता है। 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, शारीरिक रूप से थक गए हैं, टूट गए हैं, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। बराबर ऐसे रोगियों के साथ काम करना जो भयानक हैं, गंभीर हैं। आपको भी डर लगता होगा कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और आपके ही सामने बहुत सारे लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं, असंख्य लोग मर जाते हैं। आप अपने में बहुत ज्यादा दुर्बलता महसूस करते होंगे। कई लोग खा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है भय के कारण, इन सारे दृश्यों को देखने के कारण। आप में से कुछ लोगों ने कुछ वीडियो लगाया है यूट्यूब में, मैंने कुछ देखा है। मैं स्वयं आपके दर्द पीड़ा को महसूस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आश्रम में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार प्रार्थना चलती है, विशेष करके कोरोना रोगियों के लिए और उनकी सेवा करने वाले आप जैसे लोगों के लिए। और विशेष करके प्रतिदिन दोपहर को 3 बजे से 3:30 तक और रात को 9 से 10 बजे तक विशेष प्रार्थना चलती है। उस प्रार्थना में कम से कम 4 से 5 हजार लाइव व्यूज हैं, यानी ये समझ लीजिए कम से कम 10-12 हजार लोग आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, वी लव यू, वी नीड यू। हम आपको प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखना, समय पर पानी पीना, भोजन करना, विश्राम नहीं छोड़ना। यह सत्य है कि आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना ख्याल करना है। दूसरी बात, प्रतिदिन जब आप सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठे रहना और उन लोगों को याद करना जिनकी सेवा आपने दिन भर की है या जो लोग आपके सामने मर भी गए हों। 2 मिनट उन सबको ईश्वर के हाथ में समर्पित करना और प्रार्थना करना। जो मरे हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करना और जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और उसी तरह प्रतिदिन सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित करना, अपने दोनों हाथों को, अपनी जुबान को प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे इस्तेमाल करना, तेरी जनता की सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रतिदिन आपकी ये 2-2 मिनट की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी। तीसरी बात, जब मदर तेरेसा वर्षों पहले सड़े गले बदनों की सेवा करती थी, उस समय वो बोला करती थी कि मैं इनमें जीसस क्राइस्ट को देखती हूं, इनमें ईश्वर को देखती हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। तो इस बात का ख्याल होना प्रतिदिन जब आप सेवा करते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने है उसमें ईश्वर का निवास है, आप ईश्वर की ही सेवा करते हैं। जब यह मनोभाव आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर एक अनुभूति आएगी कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं, ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। चौथी बात, कई लोगों ने अपने वीडियो के द्वारा या अन्यथा भी लोगों से भी कहा कि मुझे लगता है कि मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा,
क्योंकि मेरी नजरों के सामने इतने सारे लोग मर रहे हैं और मैं उनकी मदद नहीं कर पाता हूं। मैं अपने को दुर्बल महसूस करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं। जीवन देने वाला ईश्वर है। आप सिर्फ दवा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसलिए अपने मन में इस बात को ना लेना कि मुझसे नहीं हो पाया है, मैं उसको बचा नहीं पाया हूं, मैं उसको जीवन नहीं दे पाया हूं। आप नहीं कर सकते। कई साल पहले मैंने एक छोटा सा एक मटेरियल पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था हिंदी में, एक छात्र जो परीक्षा में फेल हो गया, उसने ईश्वर के सामने खड़ा होकर कहा कि हे ईश्वर, मैं हार गया। तो आवाज आई, तुमने यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसको सफलता कहते हैं। तुमने यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसको सफलता कहते हैं। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, एक बड़े भाई के रूप में, आपने यथाशक्ति सेवा की, यही जीवन देना है। इसीलिए अपने अंदर दोष भावना नहीं रखना, अपने अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं रखना। डोंट कीप गिल्ट फीलिंग इन योर हार्ट एंड माइंड दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू सेव सम पीपल। God is the one who alone can save. You can only collaborate with God. आप सिर्फ ईश्वर को साथ दे सकते हैं। अगली बात यह है, जब आप ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके भाई बहनों, आपके माँ बाप को आशीष दे रहे हैं। इस बात का ख्याल करना। जब आप इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस बात को नहीं भूलना कि ईश्वर आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सभी आपके साथ हैं, हम आपको भूल नहीं सकते। आपको टूटना नहीं चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप टूट जाएंगे तो हम भी टूट जाएंगे। आगे बढ़िए, हम आपको सहारा देते हैं, बराबर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।